जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तो क्लास 6 में विज्ञान का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, भोजन के घटक। पिछली क्लास में हमने भोजन के जो घटक थे उनके उपयोग पढ़े थे। भोजन के घटक कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, रेशे और जल। ये कुछ लवण थे, उसमें खनिज पोषक तत्व थे। उसमें से 3 पोषक तत्वों के कार्य हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, कौन कौन से पढ़ लिए थे? कार्बोहाइड्रेट हमें शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, कार्य करने की शक्ति देता है। दूसरी बात हमने पढ़ा था वसा। वसा शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती है और साथ में शरीर की रचना यानी शरीर का निर्माण भी वसा के द्वारा होता है। तीसरा था प्रोटीन। प्रोटीन केवल और केवल शरीर के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, केवल और केवल शरीर का निर्माण करता है। इतनी सी बात हुई थी। अब चलते हैं आगे। आगे कौन सा? आगे है विटामिन। तो चौथा नंबर आप डाल लो, विटामिन। विटामिन के हम पढ़ेंगे उपयोग। ठीक है, विटामिन। अब देखते हैं विटामिन क्या है। यह रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। आई बात समझ में? तो केवल और केवल विटामिन का यही काम है कि यह जितने भी रोग होंगे शरीर में उनसे हमारे शरीर की रक्षा करेगा। कौन? विटामिन। विटामिन के कई नाम होते हैं, मैं उदाहरण के लिए दे देता हूं। जैसे विटामिन ए, मैं विटामिन को ऐसे लिख रहा हूं, BIT। ठीक है, विटामिन ए कॉमा विटामिन बी कॉमा विटामिन सी कॉमा विटामिन डी। ठीक है, आदि। इतना ही कर लो, आदि। ये जो है ये विटामिन है, आपने नाम सुने होंगे। विटामिन ए, विटामिन की ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी यानी उसको दिन और रात में कम दिखाई देता है। यानी अगर विटामिन हम एक ले रहे हैं भोजन में तब तो कोई रोग नहीं होगा, ये रोगों से बचाता है हमको। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, पेशियां कमजोर होना। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े कमजोर, मसूड़े में खून आना। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे आपके शरीर की हड्डियां हैं वो कमजोर होने लग जाती है। ठीक है, तो इनकी कमी से रोग हो जाते हैं। तो आप अगर विटामिन समय रहते आप विटामिन का जब उपयोग करेंगे, आप भोजन में विटामिन उचित मात्रा में लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी। ठीक है, अगला देखें। अगला कौन सा था? अगला हमारा था खनिज लवण। आप खाली खनिज भी बोल सकते हो और खनिज लवण भी बोल सकते हो। देखो, खनिज लवण। अब जितनी भी बातें मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे विटामिन और खनिज, इन दोनों की अल्प मात्रा ही हमारे शरीर में आवश्यक है। देखो, ये थोड़ी सी मात्रा में ही होते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं होते। जैसे मान लो प्रोटीन है, तो प्रोटीन हम खाएंगे तो हमें बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटीन का आहार लेना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का भी हमें बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो है विटामिन और खनिज लवण, ये दोनों शरीर में अल्प मात्रा में ही होते हैं। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, यह शरीर में अल्प मात्रा में होते हैं। यह भोजन में अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। आई बात समझ में? उपस्थित होते हैं, ये भी लिख लेना साथ में। अब इसका खनिज लवण की बात करते हैं हम कि खनिज लवण क्या काम आता है। खनिज लवण शरीर के उचित विकास और
शरीर का उचित विकास, यानी शरीर वृद्धि करता है, शरीर का उचित विकास और स्वास्थ्य और आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, यानी ये शरीर में उचित विकास, आपका शरीर कितना वृद्धि करेगा, कितना वृद्धि नहीं करेगा, और शरीर का जो स्वस्थ रहना है वो भी कौन निर्भर करेगा, ये खनिज लवण। देखें कैसे, जैसे त्वचा पीली पड़ जाती है किसी के, और नाखून जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, नाखून के आसपास की जो त्वचा है वो फटने लग जाती है। तो ये सारा किसके कारण होता है? या आपके भोजन में दांत देखे होंगे किसी के, भंगूर पीले हो जाते हैं, तो ये सारे खनिज लवण के कारण होता है। शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है। शरीर आपका फिट रहेगा, एकदम अच्छा काम करेगा, शरीर में कोई बीमारी नहीं लगेगी और शरीर अच्छा विकास करेगा। ये काम कौन करता है? ये काम करता है आपका खनिज लवण। और इसी में भी लिख लेना, यह भोजन में कौन सी मात्रा में? अल्प मात्रा में। अल्प मात्रा मतलब थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। वही लाइन इसकी है, यह भी भोजन में अल्प मात्रा में उपस्थित होता है और वो भी भोजन अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। आई बात समझ में? इसके आगे क्या था? इसके आगे था रेशे। अगला है रेशे। तो रेशे की हम बात करते हैं, तो रेशे या रुद्रांश आप इसको बोल सकते हो, रुद्रांश। ठीक है। ये शरीर में क्या काम? देखो, ये शरीर को किसी भी प्रकार का पोषण नहीं देता। ये शरीर में किसी भी प्रकार का पोषण नहीं देगा, ना आपको शरीर को ऊर्जा देगा, ना आपका स्वस्थ शरीर अच्छा रखेगा, ना आपका शरीर को वृद्धि करेगा, ना शरीर बनाएगा, ना रोगों से लड़ेगा, कुछ नहीं कर, पोषण कुछ नहीं करता। लेकिन यह बिना पचे हुए भोजन को, बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है। यह बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। कोई भी पोषण नहीं प्रदान करेगा, किसी भी प्रकार का शरीर का निर्माण नहीं करेगा, केवल और केवल इसका यही काम है, ये बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालेगा। अब एक बात और करते हैं, रुद्रांश होते किसके अंदर है? जो रेशेदार फल हो गए, रेशेदार सब्जियां होंगी, उसके अंदर रेशे पाए जाएंगे। ठीक है। रेशे को आप एक नाम और भी दे सकते हो, क्या? रुद्रांश। ठीक है। अगली बात करते हैं, लास्ट आपका जो रह गया है वो है जल। तो जल की भी बात साथ में कर लेते हैं। ठीक है, मिटा दो इसको। साथ में देखो, ये चीजें बेसिक चीजें हैं। ये चीजें अगर आपने समझ ली तो आने वाले 3-4 साल में अगर आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आपको मानव शरीर और भोजन के संबंध में, पोषण के संबंध में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप ये अच्छे से समझ लेंगे। चलो आगे करते हैं। अगला जल। जल रहा है 7 नंबर पे, लास्ट आपका पोषण। तो इसमें आप लिख लेना, यह शरीर में उपस्थित
पोषक पदार्थों का अवशोषण या पदार्थों को अवशोषित करता है या अवशोषित करने में सहायता करता है। देखें, हमने खाना खाया, खाने के साथ कुछ मात्रा में जल भी शरीर के अंदर गया होगा, दूध पिया होगा, जूस पिया होगा, पानी पिया होगा, तो जल गया अंदर। अब जल का क्या काम है? खाना खाया, खाना पचा, पचने के बाद कार्बोहाइड्रेट अलग हुआ, प्रोटीन अलग हुआ, वसा अलग हुई। अब वो शरीर के अंदर, शरीर उसको क्या करेगा? अवशोषित करेगा। तो शरीर को अवशोषित करने, अवशोषित का मतलब सोखना, ग्रहण करना, ठीक है, सोखना। तो शरीर उसको अपने सभी भागों में, शरीर के प्रत्येक कोशिका में उसको भेजने की कोशिश करेगा। और इस कोशिश में शरीर की सहायता कौन करेगा? इस कोशिश में शरीर की सहायता करेगा जल। आई बात समझ में? तो शरीर में जितने भी पोषक पदार्थ आपके बन गए हैं, उनको अवशोषित करने में शरीर की सहायता कौन करेगा? आपके शरीर की सहायता करेगा जल, ठीक है, अवशोषित करना। और साथ में ये काम और है इसका, यह शरीर में, देखो शरीर क्या करेगा? भोजन पचाएगा। भोजन पचाने के बाद में कुछ भोजन ऐसा होगा जो नहीं बचेगा। अब नहीं बचेगा, वो भोजन शरीर से बाहर निकालना है। तो शरीर में उपस्थित जो भोजन हमारे शरीर में पचता नहीं है तो हमारे किसी काम का नहीं है। किसी काम का अगर भोजन नहीं है हमारे शरीर में, तो उस किसी काम वाले भोजन को अपशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट। अपशिष्ट को कचरा भी बोलते हैं, लेकिन शरीर के अंदर हम कचरा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कहेंगे अपशिष्ट, ठीक है। अपशिष्ट यानी वह पदार्थ जिसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं है, ठीक है। मान लो कि ये मार्कर है, ये मार्कर अभी काम में मैं ले रहा हूं, तब मेरे लिए अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। जैसे मान लो ये किसी भी तरह से ये खराब हो गया, चल नहीं रहा है, खराब हो गया, तो खराब होने के बाद मैं इसका कुछ उपयोग ले पाऊंगा क्या? कोई उपयोग नहीं ले पाऊंगा, तब ये क्या कहलाएगा? अपशिष्ट कहलाएगा, ठीक है। तो उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों जैसे क्या है? जैसे मलमूत्र हो गया, मलमूत्र को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अब तरीके से समझ लें कि रेसे और जल का एक काम तो सेम है कि वो शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है, बिना बचा हुआ भोजन, उसको शरीर से बाहर निकालता है। लेकिन जल साथ में क्या करता है? पदार्थों का अवशोषण भी करता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो आज की इस क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। उतार लें और इसको अच्छे से समझ लो। तब तक के लिए धन्यवाद।